शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि एक लोटा जल चढ़ाने से ये प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श। एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना। हमारे यहां तो यहां तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मोली, मोली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप लें और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है। महाराज स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा है और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है माता पार्वती का हस्त कमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, और लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां मां जगत जननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप मां के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पेशी के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा, वापिस टिक, टूटेगा नहीं। इसमें है का
हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जिठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए भी है कि मन मोटाव ना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा सबकी एक दूसरे के प्रति बढ़े। रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है, तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले, केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहाँ का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है, एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंद का प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का, तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हमको भी तो मालूम पड़े कि हम जो शास्त्रों में पढ़ते हैं उसका जो रसतत्व निकालते हैं आप तक पहुंचाते हैं, उसका फल क्या मिला हमें भी। परवेश श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा आती है, सुनिए कि नहीं सुनिए? गोकर्ण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, गोकर्ण। और जाने दो, शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है? किस लिए? क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है। कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है?
अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद है, ये दो छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के दो छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना ये भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करे तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। एक बहू आती है तो वो कह देती है हम किसी की नहीं सुनेंगे। सास है तो वो भी कह देती है तू कल की आई मैं तेरी सुनूंगी। बाप बेटे से कह देता है मैं तेरा बाप हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कह देता है मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। पड़ोसी कह देते हैं लड़ाई में हम किसी की नहीं सुनेंगे। रिश्तेदार कह देते हैं हमसे मुंह मत मिलाना, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सीओर वाला महाराज। तुम नहीं सुनोगे, सुनेगा कौन? सास के मैं नहीं सुनो, बहू के मैं नहीं सुनो, बच्चे के मैं नहीं सुनो, बाप के मैं नहीं सुनो, परिवार वाले के मैं नहीं सुनो, तो सुनेगा कौन? और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है सुनने की आदत डालो। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? तुम ये विचार करो, होगा क्या? ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि घर में इतने मेहमान आते रहते हैं, तू मेरा बजट बिगाड़ देती है, पूरा खर्चा लगा देती है, पूरा पैसा बर्बाद करने में लगी है। पत्नी चिल्ला के दौड़ी सिर पे पल्लू लेकर, मेरे मेहमान थोड़ी ना आ रहे, सब तुम्हारे आते हैं, इतना तक खा के जाते हैं, कभी तुम्हारे पिताजी के, कभी तुम्हारी माँ के, कभी तुम्हारे भाई के, इतने मेहमान आ रहे, जब देखो जब मुझसे झगड़ा करते रहते हो। पति बोला मेरा बजट बिगड़ रहा है, 20-25 हजार रुपए तो इन मेहमानों के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। अब दोनों लड़ रहे थे, इतनी देर में एक मेहमान सूटकेस लेकर फिर आ गया। जो मेहमान दरवाजे पर आया, पति ने पत्नी से कहा सामने से मेहमान आ रहा है, अपन दोनों झगड़ा जम के करेंगे, मैं तुझे मारूंगा तू रोना। मेहमान भग जाएगा। अब इसने पत्नी को मारना चालू करा और पत्नी ने रोना चालू करा। मेहमान ने देखा ये अभी से तो झगड़ रहे हैं और मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मतलब। मेहमान वापिस चला गया। मेहमान दरवाजे से वापिस गया। बाहर जाकर मेहमान ने सोचा हो सकता है थोड़ी देर बाद झगड़ा बंद हो जाए। फिल्म का एक एपिसोड तो देखा है, दूसरा भी देख ही लूं। तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पति पत्नी से बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई नहीं। मेहमान पीछे से बोला मैं गया ही नहीं। अब घूम फिर के मैं नहीं आ गया, मैं भी नहीं गया। भगवान से कहो कि हम अपनी कोई बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द कहे, ताने दे, हम सुन ले। सुन नहीं पा रहे ना, इसीलिए अदालत में ज्यादा केस जा रहा है। ये अदालत में इतने केस किस लिए हैं? ये अदालत में इतने जज क्यों बैठ रहे हैं? अदालत में इतने वकील क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे। सास बहू की नहीं सुन रही, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, भाई भाई की नहीं सुन रहा, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं सुन रहा है, मोहल्ले वाले की नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। इसलिए अदालतें बढ़ती चली जा रही है और अदालतों में जज और वकील बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, उसने कुछ कहा, आग लगे बस्ती में
क्या किसको रोइए, बस सुनने की आदत डाल ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले तो बोलने दो। अपन बड़ी मस्ती में मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लोग तुमसे कहेंगे क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों मंदिर जा रही हो, जल चढ़ाने से क्या होता है, झाड़ू लगाने से क्या होता है, पोछा लगाने से क्या होता है, 5 जगह पर जल चढ़ाने से क्या होता है। लोग कहेंगे एक ही जगह पे जल चढ़ा दो। लोग कहेंगे कहां पर लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है, महाराज तो बेवकूफ बना रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का काम करेंगे, पर अगर आपने शिव महापुराण पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, तो 5 जगह पर जल चढ़ा कर देखना, महादेव सामने खड़ा है।